तो HTML पेज पे काम करेंगे तो सही है, पुराने वाली स्टाइल डॉट CSS के अंदर करेंगे तो भी तो चलेगा, क्योंकि लिंक तो है ये। आई थिंक मुझे तो ये भी नहीं बनाना चाहिए फिर। um, ये एक फोल्डर बना के अलग से रखें। हाँ हाँ, लिंक है, लिंक है। हाँ, ये तो लिंक्ड है। तो फिर तो इसकी जरूरत भी नहीं है ना, ये नया बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है इसकी भी। हाँ, उसी वाली फाइल पे कर लो, इसी पे। अगर ज्यादा कोड नहीं है इसमें तो। इसको कोड कॉपी नहीं बोलते इसको, हाँ, कोर कॉपी कर रहा हूँ, बट जो इसके हो लिए रहा है मुझे यहाँ पे। और इसकी कोई जरूरत ही नहीं करना है इसको, तो मुझे लैंग्वेज तो डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश तो है। अरे सर, अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा ना खुद को। अब आदत तो कॉपी करने की होगी, कॉपी कर। चलो ठीक है, वो करते हैं। तो ऊपर की वो करना है। मुझे एक मिनट चाहिए। नीचे नया एस्टिमेट कैसे बना सकते हैं, जब एक नया बना ही हुआ है ऑलरेडी, एक फाइल में दो एस्टिमेट थोड़ी बना सकते हैं। वो ज्यादा ज्यादा कुछ है, हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ इमेज का लिंक अगर मैं इसको HTML में अगर कमेंट करते हैं तो क्या तीन बैक्स फ्रंट स्लैश लगाने होते हैं ना? कंट्रोल स्लैश भी दबाओगे तो भी काम करेगा, बाकी यहाँ पे कमेंट करने के लिए तो मैं ये चाह रहा था कि पुराने कोड को डिलीट जो कर रहा हूँ बहुत डिलीट ना बड़ा है। करूँ। चलो ठीक है। अच्छा।
तो एक काम करो ना, नई फाइल बना लो ना सेकंड डॉट एचटीएमएल के नाम से। वो ज्यादा सही थी मेरे ख्याल से ना इसमें फिर। ऊपर जा अंदर जा रहा है। फोन ठीक रखिए ना अभी। फोन ठीक से कर। चलो। बोलो कर दिया बोलो करो। आया उस पे। एक सेकंड रुको। अरे झागा चेक कर दो अच्छा। झागा हुआ है। कहाँ हुआ है झागा। कहाँ हुआ है। किसको डांट पड़ रही है, जो बात कर ये अपने। तो बाहर से करना है इसका। अरे यार, हैं, किसे डांट पड़ रही है बॉस से? आईडी नहीं थी। यहाँ बोलो खड़ा जवाब दो। हो गया। हो गया। सक्सेसफुल आ गया इनका। तो इसमें कुछ झागा चेक करने को। ये डॉक्यूमेंट इमेज ना मिले तो कहीं और कोई दूसरी इमेज भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वापस डालो। हाँ झागा आ गया। और दूसरे का क्या था दूसरे का नाम बताओ। इसका इनका आईडी क्या था। ठीक है। ओके। बेसिक तो आई। आगे वैसे तो बहुत सारा काम है। अच्छा। हाँ, एक गड़बड़ है। एक तो द पैराग्राफ टैग करना है अभी फिलहाल। ये तो मैं आपको सिर्फ जल्दी करके दिखा रहा कि ठीक है मैंने किया नहीं है बट कर सकता हूँ।
पूरी वेबसाइट कहाँ है वेबसाइट? वेबसाइट ये है, इसमें देखिए इसमें ये भी देना है, इसमें स्टेप 10 जो स्टेप्स हैं सारे फॉलो एक करने मिनट, हैं। पर यहाँ पे तो माय बेस्ट फ्रेंड तो ये तो ब्राउन कलर में है और ग्रीन कलर में, फिर अगला हाँ मैं वही कह उसका रहा हूँ सर, पिक्चर है। ये वो कैसे करेंगे? ये चेंजेस करने हैं, फिर सीएसएस पे जाके कलर चेंज हो जाएंगे। साथ में दो बॉक्स बनाने हैं, जो था हमारा इसमें बॉर्डर रेडियस के थ्रू होगा, यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा। एंड कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ाइए। ठीक है। अब हमारा बचा हुआ है, ठीक है, HTML हमारा कितना हो गया? थोड़ी सी, एक मिनट पर हमने देखूंगा। टैग भी यूज कर लिया है इसमें, टैग हो गया, पैराग्राफ हो गया, और और क्या हो गया, रेडियस हो गया, हम स्पैन हो डिव पे गया, थे ना, फॉर्म्स हो स्पैन गए, फॉर्म हो गया, बटन हो बटन गया, नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। बटन बचा है। हाँ जिसके बाद, आईडी, क्लास, स्टाइल, href, src और हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं बटन। हाँ जी बटन कैसे बनता है? बटन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सर कंफ्यूजन है। हाँ। अभी जब मैंने कंटेंट कॉपी किया था फाइल 1 से फाइल 2 पे एचटीएमएल में, हम्म। और चेंजेस किए हम्म। मैंने सेकंड फाइल में, कि जो सेकंड फाइल के अंदर चेंजेस हम्म। हुए हैं, बट वहां हाँ पे जो हाँ हमने जो लिंक जो बनाया था एचटीएमएल और सीएसएस के बीच में, तो मतलब इसने कैसे डिसाइड किया, हाँ। जैसे मैंने रन किया तो इसने सेकंड को ही क्यों रन किया, और जबकि जो सेकंड चेंजेस थे का वही मतलब वो आया है। जो स्टाइल फाइल थी, वो जो लिंक थी वो वाली पूछ रहे हो? नहीं सर, जैसे मैंने उसमें इमेज लगाई, अभी पपी की इमेज लगा दी, तो उसने वो लिया, ना कि हाँ। उसने फर्स्ट वाली एचटीएमएल को जो फर्स्ट वाली थी। ये जो वर्किंग जैसे कहते अच्छा। हैं, क्या जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है वो होती है, उसी को लेता है। हाँ, जो मतलब जो फाइल हमने खोली है वो उसी को ही मानेगा ना, वो उसी को ही अच्छा, खोलेगा, उसके हिसाब से काम क्योंकि करेगा। क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को शायद ये उठाएगा, या कैसे डिसाइड करेगा कि किसको, क्यों कंटेंट तो दोनों में है। नहीं नहीं, जो हम लोग खोलेंगे वही, जैसे यहाँ अच्छा, पे फर्स्ट खुला हुआ है ना, यहाँ पे मेरा हाँ जी, फर्स्ट वाला, हाँ तो उसका शो करेगा, फर्स्ट ठीक है। वाली फाइल खुलेगी तो फर्स्ट वाला दिखाएगा, नहीं तो सेकंड वाला खुलेगी सेकंड वाला। ठीक ठीक है, ये हो गया हमारा। हम बटन की बात कर रहे थे। है। बटन मेरे ख्याल से उस दिन मैंने बटन डिफाइन द क्लिकेबल बटन, तो बटन हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये रहा बटन। बटन टैग होता है अलग से, आप लिखोगे और आपकी वेबसाइट में ये रहा बटन, लॉगिन दिख रहा है ना इधर? हाँ तो ये तो हमने कर लिया था लास्ट टाइम, हो गया था ये। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद हमारा ये HRBR क्या होता है? BR फॉर ब्रेक लाइन, मैंने दिखाया था ये वाला BR, राइट? हाँ बीआर भी यूज किया था, करके BR हमने ये यूज किया था। बट शायद और एचआर HR भी नहीं हुआ दिखाया था, था, शायद HR किया था। हाईलाइट रूल। हाँ, HR दिखाया था। मान लो HR मैंने फॉर्म टैग बनाने से पहले ही यहाँ पे अच्छा। HR, वेबसाइट को ये लंबी लाइन दिख रही है ये वाली, हम्म, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ। ये ठीक है, लाइन। हाँ जी, ये और यहाँ पे टू भी एक एचआर HR बटन बना आती दो। है, तो हाँ, ऊपर नीचे दोनों ऊपर आएगी। नीचे लाइन बन जाएगी, हाँ। समझ गया, समझ, ठीक है।
तो अब HTML एट्रीब्यूट, आईडी क्लास, ठीक है। आईडी क्या होती है? स्पेसिफाइज अ यूनिक आईडी फॉर एन एलिमेंट यूज टू आइडेंटिफाई एज एन एलिमेंट फॉर CSS स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेशन। देखो मैंने जैसे कोई भी, जैसे मान लो बटन है, ठीक है, अब बटन पे इस पे स्टाइलिंग पर्टिकुलरली इस पे ही करनी है, हम्म। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आईडी ऐसे कुछ लिख के हम लोग यहाँ पे दे देंगे, जैसे कुछ भी लिख दिया, माय बटन, हम्म। ठीक है। अब इसी पे पर्टिकुलरली मैं स्टाइल कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब जैसे आईडी है तो आईडी के लिए हमें लिखना पड़ता है हैश, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे माय बटन, और कह दूंगा कि बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, हो गया ना, लाइट ग्रीन, हाँ जी। ऐसे। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना हो या तो इसको आईडी दे सकते हैं हम लोग। क्लास क्या होती है? स्पेसिफाइज वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन एलिमेंट यूज्ड टू अप्लाई CSS स्टाइल टू मल्टीपल एलिमेंट। अब देखो क्या होता है ना कि मान लो अब यहाँ पर 10 बटन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसको एक, हाँ, बताता हूँ। अब मैं कह दूंगा रिफ्रेश, कोई भी लिख दिया नाम। मान लो यहाँ पे 3 बटन, 3 4 बटन मैंने बना दिया, ठीक है। हम्म। और वेबसाइट में ये दिख रहा है, ठीक है। अब हमको ऐसी डिमांड आई कि सारे बटन पे एक ही कलर करना है, ठीक है। तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आईडी दोगे और फिर कलर करोगे, फिर दूसरी दूसरी वाले में दूसरी आईडी दोगे, फिर हाँ जी। लिखोगे। ऐसा तो बहुत सारा कोड हो जाएगा, राइट। तो हम हम्म। लोग क्या करेंगे, इसको क्लास देंगे, फिर क्लास में लिख दिया कि माई CSS, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेंगे। और जब क्लास होती है तो डॉट लिखते हैं सेलेक्ट ठीक। करने के लिए। हम्म। माई CSS, हम लोग बैकग्राउंड कर दे देंगे लाइट, मान लो कोरल ले जाए। एक पे आ गया ना। हाँ। अब ये मुझे सब सब पे देना है, तो क्या करूंगा, सब, सब में, सब पे मैंने ही दे दिया एक ही क्लास। ये जो क्लास थी, जो जो हमने स्टाइलिंग करी थी, वो सब में दे दी मैंने, तो क्या हो जाएगा, सब में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पर आईडी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आईडी आप सब में डिफाइन कर दोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टीपल चीजों में आप आईडी दे दोगे, काम तो करेगा वैसे, ये काम तो कर रहा है, पर ये एडवाइस नहीं किया जाता है, क्योंकि आईडी जो होती है ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट को दी जाती है, और क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी CSS फास्ट करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओके। दूसरी चीज हो गई हमारी स्टाइल। स्पेसिफाई इनलाइन CSS स्टाइल फॉर एन एलिमेंट, स्पेसिफाई इनलाइन CSS स्टाइल फॉर एन एलिमेंट। और जैसे हमने किया भी था पहली बार, इनलाइन CSS करना है तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो, राइट। राइट। स्टाइल, अब स्टाइल आप एज ए एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है जब आप इनलाइन करते हो, और जब आप इंटरनल CSS करते हो तो स्टाइल टैग बनाना पड़ता है, ठीक है। href क्या होता है? जो हम ए टैग के अंदर देते हैं, href। ए टैग किस लिए इस्तेमाल होता है? यूआरएल डिफाइन करना हो अगर। हाँ, जैसे कि एंकर टैग बोलते हैं इसको, तो मतलब कोई भी URL शो करनी हो। जैसे मुझे 1 मिनट देना। ठीक।
हाँ, ठीक है। तो href हमारे एंकर टैग के लिए यूज होता है। आप हो ना यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एंकर टैग बनाना आता है ना? एंकर टैग आता है ना बनाना? हाँ, हमने शायद वो डिफाइन किया था ना उसमें। ठीक है, इस पर अल्टरनेट टेक्स्ट और इमेज हमने किया था। ये हाँ 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 हाँ। वेबसाइट में कैसे दिखेगा, ये वाला वेबसाइट में, ये। अच्छा अच्छा, ये था। ठीक ठीक है। है। हाँ। ठीक। हाँ, ठीक। ठीक है। इस पर दबाऊंगा तो कोई हाँ, जो एक इमेज खुल जा रही थी, क्लिकेबल तो है। मैंने इस हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक। ठीक है। तो ये हो गया हमारा href एचरएफ लिखते हैं, एक एट्रीब्यूट होता पे है और यूआरएल उसमें का तो, यूआरएल देते हैं। और अल्ट ये था, जो अल्ट था, जो कि वहाँ पे जो लिंक था वो क्लिकेबल जो था ये। हाँ, इसको अभी आते हैं इस पे भी। इमेज इमेज img टैग में हम लोग ओके, एसआर से ये यूज भी आ रहा है। करते हैं। इमेज टैग में हम लोग एसआर से यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इमेज में ही हम लोग ऑल्ट भी यूज करते हैं, स्पेसिफाई ऑल्टरनेट टेक्स्ट। जैसे कभी कभी इमेज नहीं मिलती ना, हाँ जी। मान लो इमेज लोड नहीं हो पाया, तो फिर क्या टेक्स्ट दिखाना है आपको, वो आप यहाँ ऑल्ट में लिखो। ठीक है। तो इमेज में ये रहा, और मैं ऑल्ट लिख देता हूँ। ऑल्ट में लिख दूंगा, देयर इज नो पिक। और मैं ये वाली थोड़ी सी लिंक खराब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि लोड ना हो पाए। ये क्या तो करा है। अब देखना होगा। हाँ, ये देखो खराब हो गई ना इमेज, यहाँ पे क्या दिखा रहा है टेक्स्ट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या दिखा रहा है? हेलो। हाँ, क्या दिखा रहा है हाँ यहाँ जी। पे ऑल्टरनेट हाँ, देयर इज टेक्स्ट? नो पिक। हाँ, आपने बोला था कि टेक्स्ट दिखाना तो ये चलेगा। हाँ, तो पिक देखो, पिक लोड नहीं हो रही। अब मैं लोड करवाता हूँ, हाँ तो जी। लोड करवाता हूँ, लोड हो गई, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद टाइप। हम्म, टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट। हम्म, एग्जाम्पल, टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स। इनपुट टाइप, इनपुट मतलब कि एक टैग होता है इनपुट, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। जी। हम्म, जैसे कि मैं इनपुट बनाता हूँ। अब यहाँ पे टाइप लिखा है ना, टाइप। अब कितने हाँ जी। टाइप है हमारे पास? टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, चेकबॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, हाँ जी। बहुत सारे होते हैं। तो टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट, आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट लेगा। देखो यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो आप। और जब आप पासवर्ड के हिसाब से बनाओगे, फिर क्या होगा? आपने पासवर्ड के हिसाब से बनाया तो बेसिकली टाइप यही है कि उसको कैटेगरी डिफाइन करता है कि क्या है। हाँ, नहीं, फिर पासवर्ड जैसा लिखा लिखा रहा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ। ये देखो पासवर्ड जैसा लिखा रहा है, ठीक है। हम्म, हाँ, अच्छा, और कन्वर्ट कर अगर, देता है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, डॉट डॉट कर देगा। और रेडियो मैंने लिख दिया तो क्या होगा? यहाँ रेडियो पे बटन्स में मिलेगा फिर। रेडियो बटन बन जाएगा। रेडियो, रेडियो के बाद देखो ये ऐसा बन गया, ये, हाँ जी। ठीक है। ओके। डॉट डॉट। रेडियो खैर ऐसा नहीं बनता, रेडियो में आपको ये भी लगाना पड़ता है, और इवन मैं दिखा देता हूँ आपको रेडियो कैसे बनता है। रेडियो के बाद आपको लेबल भी लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हो कुछ भी, टू वैल्यू। अब देखो कैसा बन रहा है, यहाँ टू वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो आप, है ना। ठीक है। इसको रेडियो बटन। एक है चेकबॉक्स।
चेक बॉक्स ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। देखो, ठीक है। रेडियो रेडियो में और चेक बॉक्स में फर्क क्या है मालूम है? हाँ, रेडियो बटन में वैसे तो सेलेक्ट होता है, चेक बॉक्स में राइट का मार्क आता है, और जनरली स्क्वायर में होता है। हाँ, नहीं नहीं, वो भी होता है, पर इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो रेडियो बटन होते हैं ना, जैसे मान लो आपको तीन ऑप्शन है वो रेडियो बटन में, रेडियो में एक ही सिलेक्ट तब कर सकते हो। एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, और इसमें क्या होता है चेक बॉक्स में, मतलब आप बहुत मल्टीपल कर मल्टीपल सकते चीजें हो। सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये तो पता नहीं, HTML एक्सटेंशन में ही लिखना है अपनी HTML फाइल। और हाँ, कुछ जरूरी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, पढ़ लेना। हम्म, ये से स्टार्ट करते हैं, ठीक ठीक है। और याद रखना कि हम लोग जब HTML CSS पूरी कर लेंगे तो आपको वेबसाइट डिजाइन के लिए मैं कहूँगा, ठीक है। और बनाना बहुत जरूरी है, है। हाँ जी। कंपलसरी है वेबसाइट बनाना, नहीं तो अदरवाइज हम लोग सीखेंगे क्या, नहीं था। कोई बात तो CSS क्या होती है, बाय द वे, व्हाट इज CSS? कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट should be displayed। ठीक है, कैसे HTML एलिमेंट दिखना चाहिए वो डिसाइड करता है। नहीं। जैसे लेआउट हो गया, बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिजाइनिंग का सारा पार्ट, हाँ जी। लेआउट, कलर, फॉन्ट कैसे से होगा वो सब CSS दिखाए देखता ओके। है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at once। हाँ, क्लासेस का यूज करके अगर अगर आप स्टाइलिंग करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट में एक साथ ही स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। जैसे मान लो स्टूवेली का जो प्राइम कलर्स कौन से हैं स्टूवेली के, मेरे ख्याल से ब्लू है और ऑरेंज है, राइट। हाँ जी। तो स्टूवेली के नाम से क्लास बना लेंगे और वो क्लास किसी भी एलिमेंट पे आप दोगे ना तो फिर वो एलिमेंट या तो ऑरेंज होगा या ब्लू हो जाएगा, राइट। हाँ जी। तो ऐसे, हाँ, तो जनरली आईडी स्टूवेली पे का नहीं अगर, करते, आईडी पे नहीं करते हैं, क्लासेस पे अप्लाई करते हैं। हाँ क्लासेस में करोगे तो मल्टीपल एलिमेंट्स में आप दे हाँ लिख पाओगे इसको। हाँ जी। अगर आईडी में स्टाइलिंग करोगे तो आप सिर्फ एक ही एलिमेंट पे दे सकते हो, राइट, ये डिफरेंस। CSS is essential for creating visually appealing, well-structured website. It separates the presentation of your website from its content, HTML. How CSS works? Browser applies CSS rule to the elements in your HTML document. CSS rule consists of selector and one or more declaration. Selector declaration यही वाली होती है, ये selector हो गया आपका और ये सारा declaration, ठीक है। Selector target the HTML element you want to style। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि सिलेक्टर में आपको लिखना पड़ता है कौन सा एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो। कभी कभी डिव, p टैग, h टैग वो लिखते हैं हम लोग, ये कंटेनर, हैश टैग लिखा है मतलब ये आईडी है, ठीक है। तो सिलेक्ट ऐसे। ठीक है। डिक्लेरेशन कंटेन्स वन और मोर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। प्रॉपर्टी और वैल्यू में की फॉर्म में होता है ये। जैसे प्रॉपर्टी ये हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये वैल्यू। तो इस फॉर्म में हम डिक्लेरेशन करते हैं, सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाना एंड में, भूलना मत आप, नहीं तो काम नहीं करेगा। एस्पेक्ट यू वांट टू स्टाइल लाइक कलर हो गया, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड हो गया, वो सब प्रॉपर्टी हो गई। वैल्यू द सेटिंग फॉर दैट प्रॉपर्टी, रेड, स्क्रीन पिक्सल, लाइट ब्लू, ये सब प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो CSS की ये देख लो आप कैसे सिलेक्टर यहाँ लिखते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ, वैल्यू यहाँ, अनदर प्रॉपर्टी, अनदर वैल्यू, ऐसे करके। हाँ,
कॉलम्स के अंदर से लिखते हो। तो दिस रूल विल बी दिस रूल विल सेलेक्ट ऑल H1 एलिमेंट ऑन द scene, set the text color to blue। तो set their font to 25 pixel 24, center the text within the element। ठीक है। तो ये जो कोड लिखा हुआ है H1 ब्लू 25, और ये क्या करता है? यही करता है जो लिखा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, जितने भी H1 है हमारे वेबसाइट में वो सारे ब्लू कलर के हो जाएंगे। उनका फॉन्ट साइज 24 24 पिक्सल हो पिक्सल्स। जाएगा। हाँ। और एक चीज और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे प्रॉपर्टीज बहुत सारी हमारे पास होती है, कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, है ना, वो भी होती है। मैं एक बार दे देता हूँ अभी। ठीक। तो बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका अलग अलग काम होता है। सारे प्रॉपर्टीज में यहाँ पर नीचे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और उसका काम क्या होता है वो भी लिख। जस्ट 1 मिनट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कोऑर्डिनेटर, वो शैलेंद्र कहाँ चले गए? मतलब इतना टॉपिक अब डिफिकल्ट हो भी नहीं रहा। शैलेंद्र। पता नहीं कहाँ पे है, मैंने मैसेज भी किया था लास्ट वीक, तो बाद में देखा उसने, फिर अब जबकि तो स्टेटस तो चुनाव लगाता है बंदा। अब तो चुनाव भी कहीं नहीं हो रहा होगा। हाँ मतलब, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आया। ऑल CSS प्रॉपर्टी। देखो, CSS की सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये देखो CSS की सारी प्रॉपर्टी। ओके। फॉन्ट साइज से क्या होता है, फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट वेट, ये सब लिखते हैं।
ways to include the CSS in HTML. तो inline style apply style directly individual HTML element using the style attribute. Usage generally discouraged for larger project as it makes maintenance difficult. तो इनलाइन सीएसएस बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट में नहीं की जाती, ये लिखा है यहाँ पे। इनलाइन सीएसएस क्या होती है मालूम है? इनलाइन हमने इनलाइन एंड आउटलाइन दोनों किया तो था। हाँ नहीं, तीन तीन तरीके की होती है। इनलाइन, इंटरनल इंटरनल एंड और आउटलाइन। एक्सटर्नल, तो तीन होती है। मैं लिख एक्सटर्नल। देता हूँ यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो वेज एक्सटर्नल टू एज ए। वेज यहाँ लिख देता हूँ। पहली होती है हमारी इनलाइन सीएसएस, दूसरी होती है हमारी इनलाइन हो गई इंटरनल सीएसएस, ये होती है एक्सटर्नल। ठीक है। वो कर अब लो। इनलाइन, हाँ, और इनलाइन क्या होती है उसके बाद, जिसमें हम लोग सारी जैसे यहाँ पे मुझे चेंज करना है और इस बटन का पर्टिकुलर इसका स्टाइल चेंज करना है, तो आप लिखोगे स्टाइल, अब बैकग्राउंड कलर मानो ब्लू। हाँ, इसको इनलाइन इनलाइन में। बोलते हैं। इनलाइन में हाथ के हाथ थोड़ा बहुत अगर करना है तो यहीं से हो जाता है, आपको सीएसएस हाँ, बनाने की थोड़ी जरूरत बहुत चीजें, हाँ करेक्ट। और पर हम लोग ऐसे नहीं करते बड़े प्रोजेक्ट में। बड़े प्रोजेक्ट में आप अलग से नहीं। फाइल में डिफाइंड आके सीएसएस करोगे। बनाता है। हाँ। इंटरनल क्या होती है? प्लेसिंग सीएसएस रूल विद इन स्टाइल टैग। हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बनाते हैं, मतलब यहाँ पे हेड के अंदर इधर। ठीक है। मैंने पिछली बार बताया भी था ये वाला, राइट? हम्म। ठीक है, तो वो ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेना, हेड टैग के अंदर इन्होंने स्टाइल टैग बना रखी है और उसके अंदर ये पूरी स्टाइलिंग देखो यहाँ तक कर रखी है। पूरा ये स्टाइल टैग हेड के टैग के अंदर है। इसको इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है? तो वो ये ना कि सीएसएस फाइल बनाते हैं उसमें जाके हाँ, सब। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। क्रिएटिंग अ सेपरेट क्रिएटिंग उसमें अ सेपरेट इजीली डॉट सी सारा एस कस्टमाइजेशन कर एस। सकते हैं। हाँ, कस्टमाइजेशन तो ये इंटरनल वाले में भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी क्या होगी कि जो एचटीएमएल फाइल है बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट? लिमिटेशंस वाली बात है, हाँ, फिर वो कोड थोड़ा। मतलब इतना बड़ा फाइल हो जाएगा कि आप जब खोलोगे तो अब सबसे शुरू में ऊपर स्टाइलिंग ही स्टाइलिंग लिखी होगी। तो ठीक है, तो वो सब चीज़ हम नहीं चाहते। मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत होती है। तो एक्सटर्नल बेस्ट होता है। एक्सटर्नल में आप एचटीएमएल अलग अलग रखते हो और सीएसएस अलग रखते हो। ठीक है। तो कौन से प्रेफर किया जाता है बाय द वे? प्रोफेशनल्स कौन सा यूज करते हैं मोस्टली? कौन सा? हाँ, प्रोफेशनल कौन सा यूज करते ज्यादातर? एक्सटर्नल में बता। just। एक्सटर्नल, करेक्ट। एक्सटर्नल यूज करते हैं मोस्टली प्रोफेशनल। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो इसमें सिर्फ एचटीएमएल में डिफाइन करेंगे तो वही है ना, फिर सारा वो एक मिक्सचर हो जाएगा। सेपरेट में है कि इजीली हम उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल हाँ, सीएसएस होती है बेस्ट। करेक्ट। और प्रैक्टिस में भी वही होती है ज्यादातर, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसी को follow। हाँ, करेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ क्रिएटिंग वेबसाइट सीएसएस फाइल पे सारा बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन
और लिंक करना मत भूलना हमेशा, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक टैग, थर्ड सेक्शन के अंदर लिंक टैग करके उसको लिंक करना मत भूलना। द मोस्ट कॉमन एंड रिकमेंडेड मेथड फॉर लार्जर वेबसाइट as it promotes separation of concern and makes styling consistent across multiple pages। तो CSS की स्टाइल आप देख लो, CSS ये सारा जो कोड यहाँ पे लिखा है वो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल में लिखा गया है। ये देखो, बॉडी सेलेक्ट करके बॉडी दी गई है, कंटेनर टैग को सेलेक्ट करके कंटेनर, और आपका ये HTML पूरी फाइल ये रही। ठीक है। CSS selector targeting HTML element, selectors are pattern used to select HTML elements you want to style। Here are some fundamental types: element selector, type selector। तो टैग आपको सिलेक्ट करने होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा टैग पी div span ऐसे। ठीक है, अगर टैग से यहाँ पे तो टैग का नाम ही लिख सकते हो, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट अ सिंगल यूनिक आईडी, आईडी लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हैशटैग, देखो यहाँ लिखा भी है। और उसका एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, आईडी का, क्लास का भी लिखा है, सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट विद क्लास एट्रीब्यूट। तो आप CSS में डॉट करके लिखते हो। ठीक है। और देख लो आप कैसे यहाँ पे, ये रही आपकी HTML, और इसको इन दोनों डिव को और पीट को दोनों सेलेक्ट करना है, तो आप ये दोनों के अंदर क्लास दे दोगे बॉक्स नाम का, और बॉक्स की फिर स्टाइलिंग कर लो। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, select elements based on the performance or value of their attribute। Select element with the specified attribute, attribute or value। Select element with the specified attribute and value। कोई एट्रीब्यूट जो दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो फिर वो ब्लू कर देगा। हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट का नाम, फिर वैल्यू। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया ये कुछ, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इतना पे ध्यान देंगे। ये यहाँ पे कुछ इन्होंने लगाने लग गए हैं ये लोग। Select element where the attribute value contains the specific word। कोई नहीं। अच्छा, मान लो कि हमको सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, सारे जितने आपकी वेबसाइट में सारे हैं, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से क्या लिखते हैं, स्टार। ठीक है, ओके। स्टार मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर देगा। आपको दिखा देता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया स्टार, स्टार, और उसके क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया एक्वा। अब देखना हर एलिमेंट, वेबसाइट में हर एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर, देखो हर एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर ये हो गया एक्वा। ठीक है, हर एलिमेंट का। स्टार मतलब एवरीथिंग। ऑफन यूज फॉर रीसेटिंग डिफॉल्ट ब्राउजर स्टाइल। कभी कभी क्या होता है कि हर ब्राउजर हमें एलिमेंट्स के अराउंड थोड़ा सा गैप देता है, डिफरेंस कुछ देता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खत्म करते हैं। जैसे
पैडिंग वेडिंग तो खैर अभी आप पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो। ऐसे पैडिंग मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो करके हम लोग एलिमेंट्स को हटाते हैं। वो खैर आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यूनिवर्सल का आप समझ का मतलब क्या होता है। जस्ट 1 मिनट। वेट। ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है? अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल सिलेक्टर। हाँ जी। मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट थोड़े हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा ही। जैसे मैंने H1 में बना रखा है, ठीक है। टी टैग भी बना रखा है। दिस इज द बेस्ट एटैक फॉर इंटर्नशिप एंड एक्सपीरियंस गेनिंग। अब मान लो मुझे दोनों में करना है, तो स्टाइलिंग क्या लिखोगे आप? H1 कॉमा पी टैग। अब इसका जो फॉन्ट कलर है आप सीधा कर लोगे, सीधा कलर लिखो आप, कलर रेड। हो गया ना दोनों रेड? हाँ जी। ऐसे तो मल्टीपल चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कॉमा कॉमा डाल के।
और आपका होमवर्क क्या है मैं बताता हूँ अब। तो मैं भी ये करता हूँ, जो वेबसाइट जो पहले दी थी ना, हाँ उसी पे थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ अभी, क्योंकि उसमें ये चीजें हाँ कवर भी हो जाएंगी। हाँ, वेबसाइट में थोड़ा सा मैं इसी बताता हूँ। हाँ जी। वो वेबसाइट एचटीएमएल वाली आप बना लेना, और जो हमने आज किया है वो सब रिवाइज करके, हाँ जी। ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नीचे डिटेल में भी दे रखी है और यहाँ पे हल्का हल्का डिटेल में दे रखी है। आप इसको पढ़ना, कलर प्रॉपर्टीज क्या होता है। कोशिश करूंगा सर, गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑफिस में देर हो जाएगी। कल हाँ, सुबह जब तक बच्चा रेडी होगा तब तक भी क्लास का टाइम आ जाएगा। अच्छा कल ही है ना क्लास, तो ओके हाँ। ओके। हाँ। बाद में तो तो एक बार को टाइम निकल जाता ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट उस वेबसाइट में जो भी है थोड़ा सा चीज़ें और ऐड कर लेना। है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारा इसको रीड मारना हो तो एक बार रीड मार सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है थोड़ा। कोशिश करूँ। बाकी हम लोग क्लास में क्या करेंगे, एक एक सबको रीड करके और उसका मतलब समझ लेंगे। ये तो सेम फाइल है शायद, पहले आपने दी थी ना, वही है ये, इसमें पर वही लेकिन है ऐड हाँ, होता चला गया ना। एच टी हाँ, उसी में ऐड कर दिया मैंने, एच टी एम एल और सी एस एस मिल गया था। चलो एक बार शेयर कर दो, मैं सिर्फ कोशिश ये करूँ। तो ये आपके पास है ही वाली, एच टी एम एल ठीक पे है। इसमें लिख दिया मैंने। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। हाँ जी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।